साथियों, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि विधानसभा का चुनाव आप लोगों ने जो मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, जिसके कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मुझे लोकसभा में देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का अवसर मिला और जिसके कारण ये कटहरी विधानसभा की सीट रिक्त हुई है, उसका उपचुनाव है। 7 जून को हमने इस्तीफा दिया था। कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार 6 महीने के अंदर रिक्ति की पूर्ति की जानी चाहिए। हालांकि होनी चाहिए था पहले, लेकिन इस सरकार ने के इशारे पर जो चुनाव है वो टाला गया सरकार के आग्रह पर। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को पहले कराना चाहिए था, लेकिन विलंब हुआ। आज चुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव 2 साल 4 महीने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का लगभग उत्तर प्रदेश में 7.5 वर्षों से ज्यादा के समय से सरकार है, लेकिन इस अम्बेडकर नगर में एक भी विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार है कटहरी विधानसभा में अपने हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा, इसलिए कि उनको डर समाया हुआ है कि यदि इस चुनाव में जैसा अभी तक का रिजल्ट रहा है, 2022 में 5 की 5 सीटें आपने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। 2024 में पूरे अयोध्या मंडल, फैजाबाद मंडल में जितनी लोकसभा की सीटें हैं, सभी को आप लोगों ने इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया। निश्चित रूप से इसलिए जिताया कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में किसानों के लिए किसानों की सिंचाई माफ किया गया था। इस कटहरी विधानसभा के क्षेत्र में मिझौरा में चीनी मिल लगाकर किसानों की आमदनी दुगनी, तिगुनी, चौगुनी करने का काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया था। महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया था। बालिकाओं को कन्या विद्याधन देने का काम किया था। घाघरा नदी पर जो इस कटहरी विधानसभा का अंतिम गांव है रायपुर में, घाघरा नदी पर 2300 मीटर का घाघरा नदी पर पुल बनाकर इस जिले का बस्ती से दूरी कम करने का काम किया, जिसके कारण इस जिले की जनता सिंचाई किसानों की माफ किया, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का काम किया, पुलिसिंग के लिए 100 नंबर की व्यवस्था करने का काम किया। जो 100 रुपए का पर्चा बनता था 1 रुपए में करने का काम किया। इसके कारण अम्बेडकर नगर की जनता एकजुट होकर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती है, बाबा साहब के विचार को मानने वाले लोग हैं, इन लोगों ने इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 1,38,000 वोटों से जिताकर एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। साथियों, इससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी और आज 5 बार हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उतरने के बाद भी इनको विश्वास नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी के माध्यम से विगत 4 महीने से अम्बेडकर नगर को भूल गए, केवल कटहरी के जिलाधिकारी बनकर काम करने के बावजूद भी इनको जीत का विश्वास नहीं हो रहा है और इसलिए हमारे वोटों को रोकने के लिए समाजवादी कार्यकर्ताओं का जिस पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है, मैंने अपने 44 साल की राजनीति में
इतना अंधेरगर्दी लोकतंत्र की हत्या देखने का काम नहीं किया था। इसलिए साथियों, आपसे अपील करना चाहता हूं, ये चुनाव केवल एक विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। चुनाव तो केवल 2.25 साल का चुनाव है। विधायक बने या न बने इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। क्या वोट लोकतंत्र में बाबा साहब के संविधान के अनुसार जनता को स्वतंत्र होकर वोट डालने का अधिकार रहेगा, या अधिकारी और कर्मचारी मिलकर किसी को जिताने और हराने का काम करेंगे, इस बात को तय होना है। अम्बेडकर नगर के बहादुर साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं, और मुझे इस बात को विश्वास है कि अम्बेडकर नगर की जनता ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, दुनिया में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबसे बहादुर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो सीने पर तो गोली खाएगा लेकिन वोट डालने से विचलित होने का काम नहीं करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने 44 साल की राजनीति में जनता की लगातार सेवा करने का काम किया है। 2007 से हमारी पत्नी श्रीमती शोभावती वर्मा ने जनता के बीच में जाकर उनके दुख सुख में सम्मिलित होने का काम किया है। 2010 में जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी, 15 में जिला पंचायत की सदस्य बनी। निश्चित रूप से उस रूप में भी सेवा करने का काम किया है।